धुरंधर का मतलब धुरंधर भाटवडेकर एक कैरेक्टर था बासु चैटर्जी के। अच्छा, बट धुरंधर का मतलब पता है? बट धुरंधर का मतलब पता है? दिग्गज। दिग्गज। पारसी को समझते क्या हो? पारसी को समझते क्या हो? पारसी को समझते क्या हो? मैं तंग आ गया, मैं गिर गया। दोस्त थोड़ा अलग किस्म के होते हैं। दोस्त तो ऐसे होते हैं, अभी मेरे मुंह पे छींक रहे हैं। सफर का नया सिलसिला बनाना है, अब दूर तलक आसमान तक नया रास्ता बनाना है। कुछ परिंदों को तो बस 2-4 दाने ही चाहिए, कुछ को मगर आसमानों के खजाने चाहिए। ऐसे ही कुछ धुरंधर इस वक्त हमारे बीच मौजूद है, जो अपने आप में खजाना है अपनी प्रतिभा का, अपने हुनर का। इस वक्त वो एक नई ऊंचाई पर है। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अनुपम खेर, बमन ईरानी, सूरज बरजातिया और नताशा। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका TV 9 में। वाह, क्या बात है, अच्छा बोलती हैं आप। इतनी अच्छी फिल्म और ऐसे धुरंधर अगर अभिनेता, ऐसी प्रतिभा हमारे सामने हो तो ऑफ कोर्स आप मोटिवेट करेंगे ही लोगों को। मैं जरा इनको धुरंधर का मतलब समझा दूं। धुरंधर का मतलब धुरंधर भाटवडेकर एक कैरेक्टर था बासु चैटर्जी के। अच्छा, बट धुरंधर का मतलब पता है? सब समझते। दिग्गज। दिग्गज। मुझे पारसी को समझते क्या हो? एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं आप लोग, कितनी गहराई है इस ऊंचाई के रिश्ते में? बहुत गहराई है। जितना ये ऊंचा ऊपर की तरफ है, उतना ही नीचे ज़मीन पर भी है। और दोनों का जो है श्रेय, दोनों चीज़ों का श्रेय वो जो हमारे लेफ्ट में बैठे हैं उनको जाता है। इस कहानी के बारे में सोचना, क्योंकि आई थिंक वो अपनी ज़िंदगी में भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मुझे कुछ नया करके दिखाना है, या नया अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना है, खुद को। कभी कभी खुद को अपने अपने नए आयाम स्थापित करने से एक एहसास होता है कि यार मैं तो ये भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे अंग्रेज़ी अभी भी उतनी अच्छी नहीं आती, पर मैंने जब अंग्रेज़ी फिल्म में पहली बार काम किया था सूरज जी, बैंडिट लाइक बेकम में, मुझे लगा मैंने कुछ कमाल कर दिया। क्योंकि मैं हिंदी में सोचता हूँ, मैं पहले हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ इंग्लिश में, फिर इंग्लिश में उसको रिहर्सल करता हूँ, मतलब इट्स बिकम ए प्रैक्टिस। तो हर चीज़ में लगता है। और ये फिल्म तो दोनों लेवल पर, एज पर्सन एज एन एक्टर, हमारे लिए अचीवमेंट रही है। जी बिल्कुल। आप लोगों की दोस्ती में भी गहराई है पहले से, और इस फिल्म के बाद किस लेवल तक पहुंची ये गहराई? इस मैं तंग आ गया, मैं गिर गहराई, इनकी ऊंचाई से और इनकी गहराई से, दोनों से। सॉरी। काफी नोक झोंक, मीठे जो है कॉन्वर्सेशंस आप लोग शेयर करते हैं। एक्चुअली आप मानेंगे नहीं, लेकिन हम लोग बहुत एंजॉय किए इस फिल्म में। लेकिन शाम को जब पैकअप होता था, हम लोग जाके ऐसे बैठते, ऐसे लगता था कि हिमालय को छू सकते हैं। ऐसे हमारे फोटोग्राफ्स भी है, हम दिखाएंगे आप। यू फील यू कैन टच द हिमालय, यू फील स्मॉल एंड यू फील हम्बल्ड एंड यू फील दैट कोई ऐसा कोई मकसद है जो हमें सबको एक साथ यहाँ पे लेके आए, जहाँ पे एक स्पिरिचुअल एक फीलिंग मिले। कहानी की जो थीम्स है उसके साथ जुड़े हुए, फ्रेंडशिप की थीम्स, गुडनेस, काइंडनेस और सैक्रिफाइस की थीम, बैठ के हम लोग बातें करते थे। इतनी एक्साइटिंग बातें नहीं करते, वी जस्ट वांट टॉक अबाउट एज अ ह्यूमन बीइंग्स, व्हाट वी आर, व्हाट आवर जर्नीज आर, कहाँ जाएंगे, क्या सोचेंगे, क्या सोच है हमारी। कोई भी एक कैरेक्टर जो होता है ना, उसको जिंदगी में कुछ ना कुछ चाहिए, उसका वांट होता है। लेकिन पिक्चर के अंत में वो वांट इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसका नीड ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्या करना चाहिए हमें अपने आप को, तभी पिक्चर कामयाब होती है। इस फिल्म में हम लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन एज ह्यूमन बीइंग्स एंड एज कैरेक्टर्स, व्हाट इज द चेंज वी ब्रॉट इन आवरसेल्व्स। पहुंच गए, और जो अपने डैनी साहब का जो वो तो हो गया, बट व्हाट अबाउट अस, हाउ हैज इट इन्फ्लुएंस्ड आवर सोल्स, वो बहुत जरूरी। सेम थिंग वी फेल्ट व्हाइल वी वर ऑन दिस। वही मतलब कि वो तो कैरेक्टर में भी वो चेंज महसूस हुआ, और हम बतौर इंसान में भी वो करेक्ट है ना चेंज सर? हुआ। बिल्कुल बिल्कुल चेंज हुआ।